बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सुबह से एक शोर बरपा है सियासत के गली कूचों में और खाना दिल में। वो बहरहाल अहमी अदबी सी बात हो जाएगी, हम सियासत की बात ही करते हैं। और ये शोर मचा है जनाब वज़ीर दिफ़ा जनाब परवेज़ खटक साहब के बयान से। और अगरचे वो बड़े धीमे अंदाज में उन्होंने बहुत गहरी बात की है और तड़ी कराती सादा अल्फाज में इमरान खान साहब को, और लेकिन वो बड़े तरीके से तड़ी करवाई है। वो कहते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो इमरान खान की हुकूमत एक ही दिन में गिरा सकता हूँ, फारग कार छुट्टी, और लेकिन मैं गिराऊंगा नहीं, नाली इंच करके पॉलिश करती गिराऊंगा, इसलिए नहीं कि मेरे ऊपर इमरान खान के बहुत एहसानात हैं। ओके, वेरी गुड। फिर वो कहते हैं कि असम्बली वालों का ख्याल रखूँ मैं, अरकान असम्बली का, ये यानी कि और कोई ख्याल रखने वाला नहीं इमरान खान साहब जो हैं। बल्कि इमरान खान साहब तो अपने ही अरकान असम्बली जो हैं उनको सेनेट के चूँकि दौरा है इलेक्शनों का, इसमें अपने ही अरकान असम्बली के ऊपर वो तोहमत लगा रहे हैं करप्शन की, कि पैसे फाड़ के किसी और वोट पा देंगे ने, अपनी पार्टी के लोग। और वो लोग जिन्होंने इमरान खान को वज़ीर आज़म इलेक्ट किया हुआ है, अब वो कह रहे हैं कि जी कि मेरा जो इलेक्ट्रोल कॉलेज है, बेसिकली तो कौमी असम्बली है ना जी, उनका वज़ीर आज़म का जो इलेक्ट्रोल कॉलेज है वो असम्बली ही है, कौमी असम्बली। और फिर बाकी जो असम्बलियाँ हैं वो इसकी निकी निकी काकियाँ हैं, पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली हमारे जो है, अगरचे मतलब ख़ुद मुख्तारी अपनी जगह पे, लेकिन बात ये है कि वज़ीर आज़म साहब इन सब को एक ही झटके में वो कह गए हैं कि ये करप्ट हैं। तो बहरहाल इसी तरफ उनका इशारा है कि अरकान असम्बली का भी ध्यान रखूँ मैं, उनकी दिलजोई भी करूँ मैं। तो और मतलब वो आप तो हैं नहीं ये काम करने के लिए, वो जिनको सुना रहे थे उनको सुना रहे थे। फिर वो कहते हैं कि जी कि अपोजिशन वाले भी मेरी इज़्ज़त करते हैं और मैं जिसके साथ होता हूँ उसकी गुड्डी चढ़ जाती है। और मैं पीपल्स पार्टी में रहे हुए हैं ना जी, पीपल्स पार्टी में रहे हुए हैं परवेज़ खटक साहब, और एक कह लें कि पूरा सियासी ख़ानदान है। और इस वक्त भी कोई काफ़ी लोग इनके जो हैं वो भांजे भतीजियाँ दामाद बेटियाँ इस तरह करके इनके काफ़ी सारे लोग, वो जो कहते थे इमरान खान साहब, आपको याद होगा कि ये जो है सियासत में विरासत का मैं कायल नहीं हूँ, ये क्या तरीका है कि जनाब आप लैंड लगा दें, अपने रिश्तेदारों में बांट दें, वो अंधे की तरह रेवड़ियाँ अपनों में बांटते जाएं आप। तो ये उसके बरअक्स जो इतने बाअसर हैं परवेज़ खटक साहब यानी पीटीआई के अंदर, कि जब वो वज़ीर आला थे तब भी उनके काफ़ी सारे लोग जो थे ख़ानदान के वो असम्बली के अंदर थे, अब भी उनके बहुत से लोग असम्बलियों में मौजूद हैं और उनके अच्छे खासे मतलब वो लॉबिंग कर रहे हैं। और फिर उन्होंने जो और बातें की कि जी वो खैर वो एक ये अब वो जिसको आप कहते हैं ना फायर फाइटिंग, कि पहले आग लाई फिर पानी पाना शुरू करता, जो भी सूरत हाल हो वो आप पानी भी डाल दें लेकिन धुआं फिर भी निकलता है। तो ये बयानात जो हैं वो आप सुबह से सुन रहे हैं, और टेलिंग्स ने आपको कई मरतबा ये बताया है कि ये पायन जो हैं ये वो घोड़े हैं जो किसी भी वक्त जो हैं वो वज़ीर आज़म की रेस में शामिल हो सकता है। ये घोड़ा, दो घोड़े हैं पीटीआई के अंदर, एक है शाह महमूद कुरैशी जिसकी बचपन की ख्वाहिश है कि यार मेरा प्यो दादा इस मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं बन सकिया तो मैं बन जा, और उनको भी वो लारा लप्पा पाकिस्तान के जो ताकतवर तरीन लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं, जो सेलेक्ट करते हैं, अच्छा नहीं अब बेटा तुम नहीं, छोटी अब तुम भी नहीं, चुटकी अब तुम भी नहीं, हाँ तुम आ जाओ। तो ये वो काम जो है मतलब इनके सर के ऊपर जो हाथ है कि यार कि इमरान खान साहब कभी अम्ब चूपते पकड़े गए, अम्ब चूपन गई बाग फड़ेगी, वो तो सुना हुआ है ना गाना आपने। तो वो अगर कहीं कभी अम्ब चूपने के चक्कर में पड़ गए तो फिर उनके बाद जो है सियासत में अम्ब चूपना बहुत ख़तरनाक होता है। ये मैं बार बार इमरान खान साहब को मशवरा देता हूँ और अब हालात उसी तरफ ही जा रहे हैं। तो अगर वो यानी वो जो एक रास्ता और या प्लान बी कि यार कि अगर ये जो है ये अम्ब चूपता हुआ पकड़ा गया तो फिर अगला की होएगा, अगला ये है कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब होंगे या फिर परवेज़ खटक साहब होंगे। परवेज़ खटक साहब जो हैं इनका हल्का असर काफ़ी है, और ये हर वैसे भी जो अगर आप ठीक तरीके से आप काम कर चुके हों, क्या कहते हैं, बतौर वज़ीर आला किसी सूबे के चीफ़ एग्ज़ेक्टिव के,
प्राइम मिनिस्टरशिप की मैं बात नहीं कर रहा, मैं चीफ़ एग्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ सूबे के लेवल के ऊपर। तो आपके मामला इतने ख़राब नहीं होते पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। एक पंजाब के बहुत बड़े एक डिपार्टमेंट के एक डीजी थे, अब डीजी थे पिछले दिनों में, तो वो जब एडिशनल डीजी हुए तो वो पोस्टिंग थी मुल्तान में, तो वो मुल्तान में वो जाना नहीं चाहते थे एडिशनल डीजी की हैसियत से। तो उन्होंने ना इधर उधर हाथ मार के, यार मैं लाहौर ही रहना चाहता हूँ। तो एक दिन उनका कोई दोस्त आया हुआ था जानने वाला, उसने पूछा जी कोई मेरे लायक हुक्म। उन्होंने कहा वज़ीर आला की वाकफ़ियत है, वज़ीर आला उन दिनों शहबाज शरीफ होते थे। उन्होंने कहा नहीं वो नहीं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो क्यों की काम है। उन्होंने कहा कि यार वो मैं चाह रहा हूँ कि वो मैं उधर ना जाऊँ, मैं यहीं पे जो है ना वो तैनाती मेरी इधर ही हो जाए और पोस्ट ट्रांसफ़र हो जाए, बेसिकली पोस्ट ट्रांसफ़र हो जाए कि जो एडिशनल डीजी मुल्तान में बैठता है वो लाहौर में बैठा करे। तो इट्स वेरी हार्ड, ये बड़ा मुश्किल बड़ा औखा काम है। जो पावर स्ट्रक्चर को समझते हैं तो वो सब ने हाथ खड़े कर दिए। उन्हें कहा यार कि लाहौर का जड़ा ना एक जड़ा मतलब कोर कमांडर काम करा सकता। उन्होंने क्या करा सकता, क्यों नहीं करा सकता। उन्होंने कहा अच्छा फिर मैं तुहानू दसांगा। 2 दिन बाद उनका फ़ोन आया, सर है नंबर लिखो, ये जो हैं कोर कमांडर साहब के जो वालिद साहब हैं ये उनका नंबर है, तो उनको फ़ोन करें। उन्होंने कहा यार मैं क्या यार कि शदाई जगह पिंडू जिहा आदमी है, बस इन्हू पता ही नहीं गा मामला कितना सेंसिटिव है, एवें विच वड़ी जा रहा। कोर कमांडर साहब का तो काम ही नहीं है वाला। तो उन्होंने कहा बहरहाल पता नहीं है भी कि नहीं कोर कमांडर नाल ताल्लुक। खैर वो बात आई गई होगी, उन्होंने फ़ोन ही नहीं किया। 10 दिन बाद फ़ोन आया उसी साहब का और उन्होंने कहा कि हाँ जी भाई ट्रांसफ़र हो गई ਤੁਹਾਡੀ। उन्होंने कहा नहीं क्यों, मैं फ़ोन नहीं किया यार, बड़ी गलत गल है। अच्छा चलो मैं करना। उन्होंने फ़ोन बंद किया तो थोड़ी देर बाद इस एडिशनल डीजी को फ़ोन आया कि जी कि साहब आपके साथ चाय पीना चाहते हैं। तो बुला लिया। अब कहता है जी अब बैठ के बातें गप्पें शप्पें चल रही हैं। अब एक टाइम ऐसा आया कि जब लगा कि यार अब रुखसत होने का वक्त आ गया। तो ना उन्होंने कोई बात की ना मैंने बात की। तो उन्होंने अपना इंटरकॉम उठाया और उन्होंने कहा कि ये फ़लाँ साहब हैं, ये मेरे मतलब बड़े अच्छे बंदे हैं, तो क्या ये लाहौर में, अब जो एग्जैक्ट वर्डिंग मुझ तक पहुंची है वो तो कुछ और है, लेकिन ये लाहौर में हों तो अच्छी बात है। ये कह के उन्होंने फ़ोन रख दिया। तो तीसरे दिन उनकी पोस्ट ट्रांसफ़र हो गई लाहौर। तो ये वज़ीर आला साहब के हुक्म पे हुई। और वज़ीर आला जो होते हैं वो इतने पाकिस्तान की जो कह लें कि सिस्टम के अंदर इतना उनका असर और रसूख भी होता है, वो उनको पता है कि किस तरह चलना है। पाकिस्तान जिस तरह करके चलता है, एक दूसरे की बात माननी, ये वो करना। लेकिन वज़ीर आज़म का खैर मामला होता है। तो ये जो हैं हमारे परवेज़ खटक साहब, इन्होंने बतौर वज़ीर आला सर्व किया हुआ और एक ऐसा सूबा जहाँ के ऊपर आप कह लें कि इंटरनेशनली फ़ोकस था और पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक उसकी पोजीशन उस वक़्त बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पाकिस्तान एक इंसर्जेंसी की कैफ़ियत में था। वो हम एक जंग लड़ रहे थे, जो हमने अपने अंदर ही जंग लड़ी थी। तो इनकी जो है लाइन जो है और वेव एंड लेंथ जो है वो मैच है, वो सिंक है। तो लिहाजा ये इमरान खान साहब के लिए एक ख़तरनाक एलिमेंट साबित हो सकते हैं। और मैं बहुत खुल के बातें कर रहा हूँ, और हालांकि इस तरह की बातें इस तरह ओपनली नहीं होती, लेकिन ज़ाहिर है कि परवेज़ खटक साहब जो हैं उन तक जो इतलात हैं और जो चीज़ें हैं, तो उसके बाद उनका ये बात करना, अब इसको जो इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं, उनके जो हमदर्द हैं, उनके खैर ख़्वाह हैं, वो कह सकते हैं कि यार ये तो एक अहमी सी बात है। पॉलिटिक्स में कोई बात अहमी नहीं होती भाईजान, एक बात। और दूसरी बात ये कि ये इशारा भी है। इशारा ये है कि उनको पता चल रहा है कि यार कि एक बंदा वीकर पोजीशन पे है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी कि वो सेनेट में कुछ अपनी मर्ज़ी के बंदों को टिकट चाहते हैं, और खान साहब जो हैं वो उनके कोई लगदे लन्नों को, जो अपने घर के जी होते हैं या जो इनके पसंदीदा लोग हैं, उनको टिकट नहीं दे रहे। क्योंकि इस दफ़ा जो टिकटें हैं और वो जो सारा कुछ जो तड़फा पर पड़ा हुआ है इमरान खान साहब को कि वो सेनेट का इलेक्शन सोना निकल जाए, क्यों ना निकल जाए, क्योंकि इन्होंने जो पैराशूटर उतारने हैं ये शहजाद अकबर टाइप के, और जो मतलब जिनका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है,
तो यानी वो मशीर वगैरह हैं इसी तरह के, जिस तरह वो पता नहीं वो कहाँ से आए शहबाज गिल साहब और कहाँ जाएंगे। और ये फवाद चौधरी साहब भी कल एक टीवी प्रोग्राम में बैठकर अपनी जो फ्रस्ट्रेशन का इज़हार कर रहे थे। और वो भी एक यानी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बर्तन खड़क रहे हैं किचन के अंदर, इसका मतलब ये है कि किचन के अंदर कोई हलचल जारी है। और वो जो बातें हो रही थी कि जी के इन हाउस चेंज और ये वो, तो इन हाउस चेंज के लिए कुछ ज़रूरी थोड़ी है कि जो मतलब ये कि आप पीपल्स पार्टी का कोई बंदा होगा या नून लीग का शहबाज शरीफ होगा या शायद खाकान अब्बासी होंगे, अंदरों में कोई ना कोई टक्कर सकता है और फिर वो पोजीशन भी ठीक रहेगी। ये तो आएंगे कल को, फ़र्ज़ करें शहबाज शरीफ ही आ जाते हैं, तो क्या शहबाज शरीफ जो पहले कभी प्रेशर नहीं ले सके अपनी पार्टी का और अपने भाई का, वो क्या वज़ीर आज़म बनकर यानी इन हाउस चेंज के बाद वो क्या उस असर से बाहर आ जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो जो उनको कहा जाएगा पार्टी की तरफ से वो वही करेंगे। इमरान खान फारग फिर बाद दे विचों जिनको नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि यार कि इन बंदों का सिस्टम के अंदर रहना ठीक नहीं है, उन्होंने वज़ीर आज़म फारग कर देगा। तो लिहाजा इस सूरत हाल से बचने के लिए, और फिर इमरान खान साहब जो बातें छोड़ रहे हैं, मैंने जो इससे पिछली जो वीलॉग था आज का पहला, उसमें मैंने आपसे जो गुजारिश की थी कि इमरान खान ने 3-4 बंदों को बैठ के एवं ही हवा में छोड़ दी कि मैं जनाब वो फलाना जड़ा इजाज़तनामा है वो मैं वापस ले ला, तो फिर क्यों होएगा। तो ये बातें ट्रैवल करती हैं, हो सकता है कि बात ट्रैवल की हुई हो। तो इमरान खान साहब भी अगर ख़तरा हैं या नाअहल हैं या नहीं चल पा रहे, तो ये वो परवेज़ खटक साहब जो हैं या कोई और शाह महमूद कुरैशी या कोई और भी हो सकता है पार्टी के अंदर से, क्योंकि ये कड़ी पार्टी जो इस वक्त जो पीटीआई की इस वक्त जो मौजूदा पोजीशन है, ये तो बढ़ा के दी गई ना। ये वो खिलौना है जो इमरान खान साहब को खेलने के लिए दिया गया था कि यार के इधर कोई काम करो, वो उनसे नहीं हो सका। तो ये सारी चीज़ें मैनेजेबल हैं। पाकिस्तान की जो फ़ैसला साज हैं और पाकिस्तान की जो कुव्वतें हैं, उनके लिए ये काम जो हैं ये करने कोई औखे नहीं है, वो कर लेती हैं, बार बार कर लेती हैं। और ये माजी में साबित हो चुका है। अगर इमरान खान साहब डिलीवर भी नहीं कर पा रहे तो तड़ियाँ भी करा रहे हैं किते ना किते बैठ के, मैं इंज कर देंगा, मैं इंज कर देंगा, मैं बड़ा लीडर हाँ, मैं फायर कर देंगा, मैं ये कर देंगा। तो भाईजान आपका सब्स्टिट्यूट जो है वो मौजूद है, और आज आपको हल्की सी वो पोली ढोलकी बजनी शुरू हो गई। तो सियासत में इस तरह की जो पोली ढोलकी बजती है, वो या तबला जो है वो जब उसकी वो क्या कहते हैं बीट जब तेज़ होती है, तो फिर उसका कोई ना कोई मतलब होता है और वो खौफनाक मतलब होता है। इमरान खान साहब को अगर ये बात समझ नहीं आ रही तो समझ लग जाएगी, फ़िलहाल तो मेरे ख्याल है आ जानी चाहिए। परवेज़ खटक ने हमें ये बातें नहीं की। हम देखते हैं कि परवेज़ खटक साहब आगे चलकर कोई मतलब एग्रेसिव लेते हैं, या जिन्होंने लेना है एग्रेसिव एक्शन करना है, जिनको ये तड़ियाँ करा रहे हैं इमरान खान साहब के, तो इंज किया तो मैं इंज कर देंगा, ये मेरा ख्याल है कि उनको एक ट्रेलर दिखाया गया। तो आगे वो है फिल्म, तभी कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।